जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोचिंग जंक्शन पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। दोस्तों, इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं। यानी अगर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, हमारे किसी भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, चाहे एसएससी हो, यूपीएसआई हो, सीटेट, यूपीटेट, किसी भी स्तर के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम इसमें से आए हुए प्रश्न गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम भाषा को समझने में चूक कर देते हैं, जिसके कारण से हो सकता है कि हम प्रश्न को गलत कर देते हैं, जिसके कारण हमारी निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो ऐसा ना हो, वीडियो को अंत तक देखिए और बिल्कुल फॉलो करते जाइए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। मेरी गारंटी है कि आपके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत तो नहीं होने वाले हैं, किसी भी टॉपिक से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमें सबसे पहला काम करना है, पहले तो महिला वर्ग और पुरुष वर्ग को क्या करेंगे, हम किसी चिन्ह के द्वारा चिन्हित करेंगे। जैसे कि हम जब भी अपना अरेंजमेंट बनाएंगे रिलेशन का, तो उसमें हम प्लस से किसको डिनोट करेंगे, पुरुष को, पुरुष यानी मेल। इस पर्सनालिटी को हम प्लस से डिनोट करेंगे, जबकि माइनस से हम किसको डिनोट करेंगे, माइनस से हम किसे बताएंगे, ये स्त्री यानी कि फीमेल, महिला वर्ग को बताएंगे हम माइनस वाले सिंबल से। दोस्तों, आप इतना काम कर लिए ना, तो समझिए कि आपका 50% काम तो यहीं पे हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एक सिंबल का हमें और जरूरत पड़ेगा, वो है भाई बहन। किसका, भाई बहन और पति पत्नी, ठीक, जिसे हम विवाहिता जोड़ी भी कहते हैं। तो इनके लिए आखिर हम किस सिंबल का यूज करेंगे, तो इनके लिए जो भी सिंबल का यूज करेंगे वो ये है। भाई बहन के लिए हम डबल एरो मार्क से दिखाएंगे, यानी इससे दिखाएंगे, और पति पत्नी को किससे दिखाएंगे, हम बराबर वाले चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आई। क्या करना है हमें, भाई बहन को इस वाले सिंबल से और पति पत्नी को इस वाले सिंबल से हमें क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसी के साथ अब जो हमारा अगला काम होगा वो क्या होगा, अब हम बनाएंगे जनरेशन ट्री। आप कहोगे सर ये जनरेशन ट्री क्या होता है। देखो दोस्तों, जनरेशन ट्री का मतलब ये हमारा काम आसान कर देता है। ये काम हमने कर लिया तो इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, आपने क्या किया, आपने पूरे रिलेशन का एक मैप तैयार कर लिया। जब ये मैप तैयार होगा ना, तो आपको एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा किसी से रिलेशन को बताने में। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए पी पिता है आर का। मैं एक प्रश्न लेता हूं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। क्या है कि ये जो पी है ये पिता है आर के। चलो, पी पिता है तो पी क्या हुए, पुरुष हुए, हमने इनको प्लस से दिखा दिया। ठीक है, अब ये आर के पिता है, तो देखिए यहाँ पे दो पीढ़ी तैयार, मतलब पहली पीढ़ी पी की और दूसरी पीढ़ी आर की, यानी पी से रिलेटेड कौन है, आर है। तो आर या तो उनके बेटे होंगे या तो उनकी बेटी होंगी। तो अब कह रहा है कि आर भाई है, आर भाई है इसके एस के। देखो तैयार। अब भाई बहन के लिए मैंने क्या बताया, या भाई भाई के लिए या बहन बहन के लिए ये वाले सिंबल को आपको यूज करना है। ठीक है, तो आर भाई है एस के, चलो हो गया जी। अब कह रहा है कि आर की पत्नी कौन है, एन है। क्या है, आर की पत्नी कौन है भैया, एन है। चलो देखो, अब जैसे ही एन पत्नी है तो यानी एन महिला, देखो माइनस सिंबल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आर बराबर एन, ये क्या दर्शा रहा है कि आर एन आपस में क्या है, पति पत्नी है, यानी ये विवाहिता जोड़ी है। और भाई बहन के लिए यानी आर का जो भी, या तो यस का अभी तो जेंडर क्लियर नहीं है, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। तो यस या तो भाई होगा या तो बहन होगा। ये इसको कौन बता रहा है, ये वाला सिंबल बता रहा है। ठीक है ना, जो एरो वाला सिंबल है। मैं बोल देता हूं एस बहन है, एस बहन है। ठीक है, या फिर मैं क्या बोल दूं कि एस जो है ननद है, किसकी, एन की। यहां तक क्लियर, ठीक है ना। एस किसकी ननद है भाई, एन की, यानी एन कौन हो जाएगा इसकी, एन एस की क्या हो जाएंगी, भाभी हो जाएंगी। ठीक है, तो एस क्या हो जाएंगी, एन की ननद हो जाएंगी। तो ननद से ही मतलब हो गया क्या कि एस जो है महिला है।
अब हम बोल देते हैं यहाँ पे कि एन की एक पुत्री है जिसका नाम है क्यू। तो पुत्री जैसे ही लगा हमने क्यू के ऊपर क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। तो यहां से क्या पता चल गया कि भैया ठीक है क्यू हमारी क्या है, एन की पुत्री है, यानी क्यू पी की क्या हो जाएंगी, पोती हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे देखो भैया क्या, क्यू के पप्पा कौन, क्यू के पप्पा यानी क्यू के पिताजी आर, और आर के पिताजी कौन, पी। तो पी क्या हो जाएंगे, क्यू के दादा। पी एन के क्या हो जाएंगे, ससुर। एस के क्या हो जाएंगे, पिताजी। ठीक है ना, तो एस के कौन हो गए, पी, पिताजी। इस तरीके से हमने रिलेशन आराम से बना लिया। तो ये हमारी हो गई जनरेशन ट्री। जनरेशन ट्री से मतलब है कि ये हमारी होगी पहली पीढ़ी, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, पहली, इसको मैं फिर से बना देता हूं, ये हमारी हो गई पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन। ठीक, ये वाली हमारी क्या हो गई, दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड जनरेशन। और ये वाली क्या हो गई, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी। तो दोस्तों यहां तक बात समझ में आई। आप चाहे तो अब इनका भी कोई मान लीजिए पति हो जाता, इनके भी कोई बच्चे हो जाते, तो चौथी पीढ़ी भी हमारी यहाँ पे आ जाती। ठीक है, तो अब इन्हीं का यूज करते हुए अब हम आने वाले प्रश्नों को देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कितना आसान हो जाता है दोस्तों, जब आप इतना काम कर देते हैं ना तो वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्लाइड ही गायब हो जाता है यार, पता नहीं कैसे। ये देखो प्रश्न आ गया आपका। ठीक है, वो प्रश्न क्या है, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ध्यान से देखना आप। बोल रहा है कि रूप ओमवीर का भाई है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, कौन है, रूप ओमवीर का भाई है। जितना बात बोला आप उतना काम कर दो। रूप को यहां पे लिख दो, ठीक है, रूप। आप चाहें तो रूप का कुछ शॉर्ट लेटर भी ले सकते हैं, मतलब उसका पहला अक्षर ले सकते हैं। ठीक है ना, कि मतलब जिससे पता चल जाए कि उसको हम रूप ही लिख रहे हैं। जैसे कि मैं उसको इंग्लिश के अक्षर आर से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना, आर पी से। देखिए रूप क्या है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक, तो रूप क्या है यहाँ पे, तो आर पी से मैं रूप को ले लेता हूं, मान लेता हूं आरपी मैं किसको लिख रहा हूं, रूप को। रूप ओमवीर का भाई है, चलो मतलब रूप का जेंडर क्लियर है, ये भाई है। किसका भाई है, भाई के लिए देखिए हमने किस सिंबल का यूज कर लिया, एरो का। किसका भाई है, ओमवीर का। ओमवीर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ओएम से। ठीक, अगली लाइन क्या बोला है कि मीना रूप की बहन है, यानी मीना किसकी बहन है, रूप की। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, ये लो बना दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, अब हम बनाएंगे मीना को रूप की बहन, है ना। अब चूंकि बहन है तो बहन के कारण ये क्या, मीना पे हम क्या लगा लेंगे, मीना को एम से रिप्रेजेंट करेंगे और एम पे माइनस लगा दिया। काम आसान हो गया, लिखने का भी झंझट नहीं, टाइम भी हमारा बच रहा है यहाँ पे। अब मीना रूप की बहन, ठीक, तो अगली लाइन क्या बोला है, राम हेमू का भाई है। ये देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, राम हेमू का भाई है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फंस जाओगे। आप क्या करोगे, अब इसका भी जनरेशन ट्री आप बनाना शुरू कर दोगे। भैया कहाँ से बनाओगे, यहाँ पे देखो कहीं रिलेशन है क्या, नहीं है। तो आप एक काम करिए, अभी होल्ड रखिए इसको, ठीक है ना, इसको बोलो भाई अभी रुक जाओ तुम, अभी मैं इस वाले लाइन को पढ़ लूँ फिर तुम्हारे पास आता हूँ। तो आप क्या करोगे, ये बोलोगे हेमू ओमवीर की पुत्री है। अब ये देखो रिलेशन मिला ना ओमवीर के साथ हेमू का। यहाँ पे राम हेमू कहीं पे है, नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अगली लाइन पे चलेंगे, हेमू ओमवीर की पुत्री है। तो बना लो यहाँ पे आराम से एक जनरेशन ट्री अपना, ठीक है ना। ये बनाओ हेमू को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, चूंकि वो पुत्री है तो हमने माइनस से इसको दिखा दिया, है ना। अगली लाइन, अब चलो पीछे जाओ, राम हेमू का भाई है, बना दो जी, राम हेमू का भाई है तो बना दो यहाँ पे आराम से, ठीक है, राम हेमू का भाई है। अब चूंकि भाई है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस से दिखा देंगे। अगली लाइन क्या बोल रहा है कि श्याम मीना का पिता है। अब मीना कहाँ पे है, देखो मीना यहाँ पे है, और मीना का पिता कौन, मीना का पिता श्याम। मीना का पिता कौन, श्याम। श्याम को मैंने एस से ले लिया, एस प्लस कर दिया, ठीक है। अगली लाइन बोल रहा है कि हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि हेमू जो है, हेमू देखो यहाँ पे है और श्याम यहाँ पे है, ठीक है ना। अब हेमू के ना तो पिता के बारे में जानकारी है ना तो माता के बारे में। क्यों नहीं जानकारी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये जो ओमवीर साहब है आखिर ये किस जेंडर के हैं। ठीक, अगर ओमवीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या बताओगे, अगर
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, यानी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्ट करते हो आप, तो उसको नॉट डिफाइन कर देना, ठीक है ना। इसके जेंडर के बारे में क्लियर नहीं है, या तो ऑप्शन क्या बोल के देगा, इधर फादर या मदर, किसका, हेमू का, ठीक है ना। इस तरीके से या तो ये पिता हो सकता है हेमू का, या तो ये माता हो सकती है हेमू की। बात समझ में आया। इस तरीके से ऑप्शन बनते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है। तो हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है भाई, हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है, देखो ऑप्शन में दादा दिख रहा है, क्लियर कि नहीं। हेमू क्या हुई, उसकी पोती। क्यों भाई, देखो ये इसके क्या है, बेटे बेटी ही तो है, मीना बेटी, रूप बेटा, ओम के बारे में कोई पता ही नहीं। अब नहीं पता है तो क्या से, लेकिन इतना आइडिया तो है ना, या तो बेटा हो गया तो बेटी होगी। अब बेटा बेटी का जो लड़का लड़की होगा उसका, वो क्या, उसकी पोती तो समान होगी। अगर पोती होगी तो ये इसके क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। अगर बेटी के रहते तो नाना हो जाते, लड़के के हैं तो दादा हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका जेंडर नहीं क्लियर है तो हम क्या ऑप्शन ठीक करेंगे यहाँ पे, दादा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पी की सास के है, पी की सास कौन है, के है, और पी की शादी एस से हुई है। चलो भैया, पहले हमारे पास पी के बारे में दो इंफॉर्मेशन है, क्या कि पी की सास के है और पी की शादी एस से हुई है। तो पहला हम काम क्या करेंगे कि पी की शादी किससे हुई है, एस से। पहले तो इनको बना लेंगे भैया, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, लेकिन हमें पता नहीं कि कौन किसकी पत्नी कौन किसका पति। तो यहाँ पे कह दिया कि पी की सास के है, तो पी की सास के है, यानी इनकी ये क्या हो गई, माता जी, ठीक है, पी की सास के है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि के की एक ही बेटी है। देखिए यहाँ पे की रहेगा, यहाँ पे की रहेगा, मिस्टेक हो गया है, के की एक ही बेटी है, के की एक ही बेटी, इसका मतलब क्लियर कि एस ही उनकी क्या है, बेटी है। अगर ये बेटी है तो ये एस के क्या हो गए, पतिदेव जी। बात समझ में आया। अब अगली लाइन क्या बोला है कि पी की बेटी एल है, तो पी का बेटी कौन भैया, एल। चलो बना लो, एल हो गया। अब कह रहा है कि एस के से कैसे संबंधित है, तो यहां से पूछ रहा है कि एस कैसे के से कैसे संबंधित है। तो अरे भैया एस के की क्या है, बेटी है। तो देखिए बेटी कहीं पे है ऑप्शन में, ये देखो, ये सही हो गया काम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टी बेटा है आर का। क्या बोला है भाई, टी बेटा है आर का, बना दो। ये जो टी है, ठीक है ना, ये हमने बनाया टी। अब ये कह रहा है कि ये बेटा है किसका, आर का, आर का बेटा है ना। तो ये लो जी, बना दो, आर को ऊपर रख दो। अभी आर का जेंडर क्लियर नहीं है, तो अभी आर में हम डिफाइन नहीं करेंगे कि ये प्लस है, मतलब सॉरी कि ये महिला या पुरुष है। अब कह रहा है कि टी बेटा है आर का जो के बहू है, जो के की बहू है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे के की बहू होगा, जो के की बहू है। अच्छा भाई कौन के की बहू है, ये जो हमारा दूसरा पर्सन आर है, इसको बता रहा है के की बहू है। अब कह रहा है बहू है, तो इसको कैसे बताएं। अगर ये बहू है तो इसका मतलब ये स्त्री है, पहली बात क्लियर हुई। बहू है तो किसकी बहू है, के की बहू है, यानी के का कोई बेटा होगा। तो अच्छा बेटा है, तो यहाँ पे बेटा हमको नहीं पता कौन है। अब ये हमने एक एरो ऊपर बनाया और यहाँ पे दर्शा दिया के को, ठीक। अभी हमें के के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि के आखिर पुरुष है या महिला है। तो यहाँ पे हमने स्थान को छोड़ दिया है। अगली लाइन देखिए क्या बोल रहा है कि जो एस का पिता है। भाई कौन एस का पिता है, के एस का पिता है, तो के पास प्लस लगा दिया हमने, ठीक है ना। जो एस का पिता है, तो एस कहाँ पे आ गया, ये। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आर और एस आपस में क्या है, पति पत्नी है। अभी तक के प्रश्न से तो यही हमें अनुमानित किया गया, ठीक है ना, कि एस यहाँ से क्या हो गया कि आर एस की पत्नी हो गई, ये इनके बेटे हैं तो ये इनकी पत्नी हो गई, ठीक है ना। तो एस जो एस का पिता है। अब देखो फिर कह रहा है जो एन का पिता है। अब एन का पिता कौन है भाई, एन का पिता एस है, जो मतलब एस के लिए बोल रहा है। ये किसका पिता है, एन का पिता है। चलो है ना, तो यस साहब फादर हैं किसके, एन के, ठीक है। अब अगली लाइन बोल रही है जो टी का भाई है। अभी तक तो एन का जेंडर क्लियर नहीं था, ये पुरुष है कि महिला, हमें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अब हो गया अगली लाइन से। जो टी का भाई है, ये देखो जी टी का भाई है, कौन भाई है, एन है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी, और ये दोनों उनके क्या हैं, बेटे, ठीक। तो कह रहा कि के का टी से क्या रिश्ता है, निकालो जी के का टी से क्या रिश्ता है। अब देखो जी टी क्या है,
टी क्या है, ये तो पोता हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है किसका, के का, लेकिन बोल रहा है कि के का टी से रिश्ता क्या है, हमें के बारे में बताना है टी के रिलेशन में। तो टी के रिलेशन में के कौन होंगे, दादाजी हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली लाइन में बढ़ते हैं। कह रहा है रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बच्चे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, वहीं पे कर देते हैं गलती। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, रवि के पिता का एक पुत्र। क्वेश्चन को कैसे देखिए, कैसे घुमाया गया इसको, ठीक है ना। रवि के पिता, ठीक है ना। रवि को मैं आर भी ले लेता हूं। कह रहा है इसका पिता, इसके पिता के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। कह रहा है कि एक पुत्र, अगर उसका एक पुत्र होगा, रवि का पिता भी है, एक पुत्र होगा, कौन है, रोहित है, तो यानी रवि का वो भाई होगा, रवि का क्या होगा, भाई होगा। तो रोहित को हमने आर डी से लिख दिया, रवि को आर भी से लिख दिया। पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं, स्पेस छोड़ दो आप, ठीक। तो लेकिन रोहित क्या है, उसका पुत्र है। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, यानी रोहित का जेंडर हमें क्या हो गया है, क्लियर हो गया है जी। यहां पे क्या बोला है, रवि के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर आगे बोला है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है। ध्यान से देखना क्या बोल दिया क्वेश्चन में, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है। भाई इसकी बुआ मतलब रवि के पिता की बहन, तो रवि के पिता की बहन कौन, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी क्या है, रवि के पिता की बहन है, यानी L माइनस। तो माइनस उनको बता दिया कि ठीक है भैया आप महिला हैं, तो आप पे हमने माइनस लगा दिया। चलो जी, फिर बोल रहा है कि जिनके पति राव के ससुर, जिनके पति राव, किनके पति राव हैं, लक्ष्मी के। लक्ष्मी के पति कौन है, राव है, तो राव को हमने आर से दिखा दिया, है ना। तो इनके पति राव, और राव जी के ससुर कौन, लक्ष्मी के पिता कौन है, मोहन है। मोहन को एम से दिखा दिया, M+। क्वेश्चन को ध्यान से समझा आपने। क्या बोला कि रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, जिनकी बुआ लक्ष्मी है, जिनके पति राव के ससुर कौन, मोहन। देखा क्वेश्चन कैसे घुमाया आपको, जिनके पति राव के ससुर मोहन है। आपका जनरेशन ठीक तैयार। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए मोहन का रवि से क्या संबंध है। ये रहे मोहन, ये रहे मोहन, ये रहे रवि। तो भैया एक बात बताओ, रवि की बुआ और बुआ के पिताजी क्या लगेंगे, उनके दादा, ठीक। तो रवि के बुआ क्या लगेंगे, ये क्या नाम है, मोहन का रवि से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो मोहन का रवि से मतलब रवि से क्या संबंध है, तो रवि के मोहन क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी का भाई है। क्या बोल रहा है दोस्तों, ए बी का भाई है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो जी। ये जो ए है, एक सेकेंड, ये जो ए है ये बी के भाई हैं, यानी ए के बारे में हमें पूरी जानकारी है कि वो क्या है, पुरुष है, और बी के भाई हैं। अभी हमें बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है, अगली लाइन में कि सी ए की माँ है। चलो ए है सी, तो सी क्या है, ए की माँ है। चलो जी माँ जी को लिख देते हैं यहाँ पे, माँ जी आप यहाँ पे आ जाओ। सी ए की माँ है, किसकी माँ है, ए की माँ है। फिर बोल रहा है कि बी डी की पोती है। अच्छा बी डी की पोती, अभी तक बी का जेंडर कोई डिसाइड नहीं था, लेकिन अब डिसाइड हो गया क्या कि ये जो बी है वो डी की क्या है, पोती है। इसका मतलब ये माँ है, तो माँ जी के ससुर जी इनकी क्या हो जाएंगी, दादाजी। तो इसका मतलब इनके कोई हस्बैंड होंगे। अगर इनके कोई हस्बैंड होंगे तो इनके क्या होंगे, पिताजी होंगे, और वो कौन है, डी है। तो D+, ठीक है, बात समझ आई। क्या कह रहा है भाई, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। बी डी की पोती है, तो बी डी की पोती है, तो बी की माँ सी, सी के ससुर डी, तो यानी इसके दादाजी हो गए। फिर कह रहा है एफ ए का बेटा है। एफ किसका बेटा है, ए का, बना लो जी। एफ ए का बेटा है, तो आपसे पूछा क्या है, एफ का डी से क्या संबंध है। एफ का यहां पे क्या होगा, एफ का डी से क्या संबंध है। तो अरे बाप रे, ये देखो, ये इनके पिता, ये इनके पिता की माता यानी दादी,
ठीक, यानी ये दादाजी और ये दादाजी के पिताजी यानी परदादाजी हो गए। माने अगर पूछा जाए कि डी एफ के क्या है तो ये तो परदादा हो गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा कि एफ का डी से क्या संबंध है, तो एफ का डी से क्या संबंध है, यानी एफ जो डी के क्या हो जाएंगे, परपोता। आया बात समझ में दोस्तों, एफ जो डी के क्या हो जाएंगे, परपोता हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया, चीजें आसान लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो हम तस्वीरों वाले क्वेश्चन को लेने वाले हैं। फिर उसके अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कैसे कोडिंग डी कोडिंग वाले क्वेश्चन। कोडिंग डी कोडिंग मतलब जैसे p प्लस क्यू बराबर दे दिया कि p q का पिता है, p माइनस क्यू बराबर दे दिया कि p q की माता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम देखना कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, बाकी इनसे रिलेटेड यानी ब्लड रिलेशन से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप उसे आसानी से कर ले जाओगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।